नमस्कार, मैं मन्ना संगमो और मैं निहारिका चौधरी। कहते हैं कि किसी देश या राज्य की तरक्की बहुत हद तक गवर्नेंस की कूटनीति पर निर्भर करते हैं। अच्छे लीडरशिप से पॉलिसी दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके तब तक आगे बढ़ती है जब तक वे कामयाबी की आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। आज हम अपना फोकस मेघालय पर करते हैं, जहां एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल हुआ है। कॉनराड के संगमा ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर 1972 में मेघालय की शुरुआत की बाद से सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सही है। नेशनल पीपल पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का नेतृत्व करते हुए संगमा ने ऑफिस में 8 साल और 1 दिन पूरा कर लिया है। ये उस पार्टी के लिए एक अहम पल है जो उनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट से नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने वाली पहली पार्टी बनी। उनका सफर खास तौर पर अनोखा है। उन्होंने 2018 में एमपी की तौर पर काम करते हुए भागदौड़ संभाली, राज्य लीडरशिप में सफलतापूर्वक बदलाव किया और मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एमडीए को मजबूत किया। लेकिन राजनीतिक लंबे समय तक चलाने के अलावा इन 8 सालों की असली माइलस्टोन क्या है? नंबर्स एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एनपीपी की लीडरशिप वाले इस सरकार के तहत मेघालय तमिलनाडु के बाद भारत का दूसरा सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य बन गया है, जिसने पैंडेमिक के बाद लगभग 10% के असली जीएसडीपी ग्रोथ रेट बनाए रखी है। It's not about the hospital building or the school building only, but it is about saving that life. It's about educating those children and transforming their lives. It is about the help that they have given to the farmers so that their lives are changed. The development that you can feel. And that is the reason I say that my greatest satisfaction and my biggest achievement is to be able to bring a smile on a person's face. Because when you are able to get a development that one can feel, you will bring a smile to the person's face. इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा पिलर रहा है। हमने माओकानू में भारत की सबसे बड़े डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए देखा, जो 40,000 सीटों वाला है। साथ ही राज्य 2018 में 0 5-स्टार होटलों से आज 2 ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज तक पहुंच गया और कई और पाइपलाइन में है। जमीनी स्तर पर असर और भी ज्यादा दिख रहा है। फ्लैगशिप फोकस और फोकस स्कीम्स ने 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे फाइनेंशियल मदद दी है। इस बीच प्राइमरी प्रोग्राम और सीएम एलिवेट युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों से एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है। वही दूसरी ओर हम ग्रीन मेघालय पहल और विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में महिलाओं की ऐतिहासिक 50% रिजर्वेशन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसने ग्रामीण शासन को पूरी तरह से बदल दिया है। टीचरों की सैलरी से जुड़े लंबे समय से चल रहे मुद्दों को सुलझाने से लेकर मैट्रिनल मोर्टालिटी को 95% तक कम करना, एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है। जैसे जैसे विजन 2032 और आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य साफ, मेघालय को $10 बिलियन इकोनॉमी बनाना। स्टेबिलिटी ने साफ तौर पर इस बदलाव के लिए कैनवस दिया है। जैसे जैसे कॉनराड संगमा अपने 9वें साल में कदम रख रही है, मेघालय डेकेड अच्छी तरह से और सही मायने में चल रहा है।